हेलो। आज हम रेसिडेंट्स के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, श्री प्रवीण कुमार एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन कम टू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11/10/2024. He returned to Australia after staying up to 10/6/2024. Determine his residential status for the assessment year. ओके तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो उसका नाम क्या था? सबसे पहले हम उसका नेम लिखेंगे। उसका नेम है श्री प्रवीण। ओके, फिर उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर ये हमारा स्पेशल केस होता, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि श्री प्रवीण कुमार एन इंडियन सिटीजन स्टेज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एम्प्लॉयमेंट और स्टेज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एनी रीज़न कम टू इंडिया, अगर ऐसा केस हमारे पास होता तो हम लोग क्या करते, 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, एक ही कंडीशन उस पर अप्लाई होता। पर ये स्पेशल केस नहीं है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, दो कंडीशन अप्लाई होंगे। कंडीशन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, कंडीशन लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अप्रैल से मार्च तक हम लोग पूरा लिखेंगे, 24-25 हम लोग का प्रीवियस ईयर। ओके, तो सबसे पहले बात ये देखेंगे कि वो इंडिया आया कब था। वो इंडिया आया था 11/10/2024। 11/10/2024, तो हम लोग मतलब 10 दिन माइनस कर देंगे। 11 से लेके 31 तक कैलकुलेट करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 21 डेज। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि वो कब गया, 10/6/2025 मतलब 10 जुलाई। तो हमारे यहाँ हम लोग का तो फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 तक ही है, हम लोग वहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। तो अक्टूबर में 21, नवंबर में 30, दिसंबर में दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31। तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 172 डेज। ओके, तो उसने फर्स्ट कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं किया। उसने फर्स्ट कंडीशन है 182 डेज। तो हम लोग देखेंगे कि क्या वो सेकंड कंडीशन अप्लाई कर पाएगा। तो सेकंड कंडीशन में सबसे पहले है कि 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। 60 डेज तो प्रीवियस ईयर का उसका हो जाता है, पर उसको 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर लिए हैं, क्या 23, 24, 22, 23, 21, 22, 2021। तो वो फर्स्ट टाइम ही इंडिया में 2024 में आया, हमारे प्रीवियस ईयर में आया। तो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो एक भी दिन इंडिया में नहीं था। तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, मिस्टर प्रवीण कुमार ही स्टेज इन इंडिया फॉर 172 डेज इन प्रीवियस ईयर and 170 days in 4 preceding previous year. Therefore, he is non-resident of India. Okay, अभी सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, Mr. Hemant Bhosle, a resident of USA, come to India for first time on 1st May 2017. He stays here without break for 3 years and left to Japan on 1st May 2020. He returned to India on 1st April 2021 and went back to USA 1st December 2021. He was posted back to India on 20 January 2025 and has been in India since then. Determine his residential status for the previous year ended on 31st March 2025. Given explanation for the okay, हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि वो कितने वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। सबसे पहले हमको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेम लिख देंगे, नेम हेमंत भोसले। कंडीशन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, ये हम लोग को ये दो कंडीशन हम लोग को लिखना ही है, एक तो नेम और कंडीशन। ओके, फिर हम लोग क्या आ जाएंगे कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन में हम लोग पूरा डाल देंगे अप्रैल टू मार्च 24-25। ओके, फिर देख लेंगे कि इसमें बोला क्या है। तो
वो यूएस सिटीज़न है, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम इंडिया कब आया था? 1 मई 2017 में आया था, ओके। और वो 1 मई से लेके 3 साल तक लगातार इंडिया में ही रहा। और वो कब गया? 1 मई 2020 को गया, ठीक है। वो फिर से इंडिया में कब आया? 1 अप्रैल 2021 में आया, ठीक है। और वो फिर से यूएसए गया 1 दिसंबर 2021 को गया, ठीक है। ये फिर से उसका इंडिया में पोस्टिंग हुआ कभी? 2020 है, वो वहाँ पे दिखने रहा है 20 जैन 2025 में वो आया और अभी तक वो यहाँ पे ही है, ओके। तो हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? हमारा प्रीवियस ईयर है 24-25, तो हम लोग जनवरी से कैलकुलेट करेंगे। तो 20 जो डे है ना, 20 को भी हमको गिनना है क्योंकि 20 में ही वो आया था। तो 20 से लेके 31 तक कितना दिन हो जाएगा? 12 दिन। फिर फरवरी 28, मार्च 31, ओके। तो ये तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 71 डेज, ओके। तो क्या वो फर्स्ट कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होता है? 182 डेज नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 71 डेज ही इंडिया में है। तो हम लोग सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। 60 डेज वो सेटिस्फाई कर रहा है, पर 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है। तो वो 2023-24 में इंडिया में नहीं था, 22-23 में भी वो इंडिया में नहीं था, पर 21-22 में था। कब से? 1 अप्रैल 2024-25 से लेके 1 दिसंबर तक था। तो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट हम करते हैं, ओके। सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे करते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि वो दिसंबर 1 तक ही था। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 1 अप्रैल से था ना, तो 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और यहाँ पे 1, ओके। तो हम लोग जब पूरे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2021-22 में वो रहा है 241 डेज। तो इसका पूरा टोटल आ जाएगा 245 डेज। और वो 2020 और 21 में सिर्फ 31 डेज रहा, क्योंकि अप्रैल 1 से फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, तो इतना। तो इसको हम अगर टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 276 डेज। तो वो 4 प्रीसीडिंग ईयर में सिर्फ 276 डेज ही रहा है। तो हमारा कंक्लूजन क्या आ जाएगा? हेमंत भोसले ही स्टेज इन इंडिया फॉर 71 डेज in previous year and 276 days in 4 preceding previous year, therefore he is non-resident of India। वो रेसिडेंट है ही नहीं इंडिया का, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ओके। एक मिनट, हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मिस्टर a citizen of USA, came to India for first time on his appointment as a manager of Thomas Cook and Co. on 1st April 2020. On 1st February 2021, he was transferred to Singapore for 3 years. He come back to India on 2nd February 2024 and joined his original Mr. Thomas Cook and Co as a manager, and since he is in India, okay। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन ये करने को बोला है, क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे हम लोग बोला डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, ओके। इसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो
ओके, इसका हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे नेम, फिर हम उसके बाद हम लिखेंगे कंडीशन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, फिर हम लोग कैलकुलेशन लिख लेंगे अप्रैल टू मई तक, मार्च तक 2024-25। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो ओके तो फर्स्ट टाइम वो इंडिया कभी आया था 1 अप्रैल 2020 में, और वो कब गया 1 फरवरी 2021 में गया। ओके, फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया सिंगापुर, और वो इंडिया आया 2 फरवरी 2024 को, और तब से वो इंडिया में ही है। ओके, तो फरवरी 24, तो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो अप्रैल से लेके वो पूरा इंडिया में ही है। तो हम लोग पूरा वैसे जैसे लिख लेंगे अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31। तो इसका पूरा टोटल आ जाएगा 365 डेज। फिर हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पूरा 365 डेज है इंडिया में, इसके लिए कि he stay in India for 365 days in previous year, he satisfy the condition, therefore he is a resident of India। अगर कोई भी इंसान अगर वो रेसिडेंट है, तो उसके बाद हम देखेंगे क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी। पहले में हम लोग ने क्या देखा, दोनों क्वेश्चन देखा, वो नॉन रेसिडेंट था। अगर वो रेसिडेंट होता तो उसके आगे का क्या प्रोसेस है हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो उसके आगे का क्या प्रोसेस है, फिर हम लोग लिखेंगे अगर वो रेसिडेंट है तो उसके बाद देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। यहाँ पे आ जाएंगे हम, ठीक है, लिखेंगे ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी, नेम तो हमको पता है। ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का कंडीशन क्या है, कंडीशन है 2 आउट ऑफ 10 इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब वो 10 साल में से कोई भी 2 साल में उसको रेसिडेंट होना है, उसको 365 डेज उसको पूरा रहना है। ओके, कोई भी 2 साल में, हाँ। एंड अगर उसने वो भी पूरा कर लिया तो उसको 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उसको 730 डेज उसको 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसको रहना है। तो हम लोग ये देख लेंगे कि वो कैसे रहता है। ओके, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 23, 24, 22, 23, 21, 22, 20, 21, 19, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17 और 15, 16, एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक आएगा यहाँ पे, एक मिनट, उसको हम लिख लेते हैं। ओके, लिख लेते हैं हम 2014। ओ हाँ बराबर है। ओके, ठीक है, ये लास्ट ईयर है 2024-25। तो यहाँ पे वो कौन से साल में रहा है, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि वो कब आया था 1 अप्रैल 2021 से लेके वो 1 फरवरी 2021 तक ही वो रहा है, ठीक है। और कब वो 2 फरवरी 2024 से आया है और तब से वो इंडिया में ही है। तो 23-24 में वो रहा है मार्च में, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, उस मार्च में कितना दिन रहा, मार्च में पूरा 31 डेज रहा, और फरवरी में वो पूरा 28 डेज का, तो वो रहा 26, है ना, 26 डेज के लिए ही रहा ना। ओह सॉरी, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 56 ही आंसर आना चाहिए। ओके, 59 हो गया है, 56 आंसर आएगा। ओके, तो वो 2023 और 24 में वो रहा है 27 आएगा,
क्योंकि ये लीप ईयर था। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ने ये कैलकुलेशन किया। 2021 में वो 307 डेज रहा। 307 डेज कैसे रहा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम नीचे कैलकुलेशन ले लेते हैं। वो कब आया था? अप्रैल 21 को आया था, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब तक ही लिखते क्योंकि मार्च में तो था ही नहीं। फरवरी में सिर्फ एक दिन था। अभी 31 हम लोग ने अगस्त छोड़ दिया। 31 ओके। अगर हम इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 307, 1 1 3 4 5 6 7 और इसको पूरा मिला के 10 है 3 तो 30। ओके, तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 307। तो 307 प्लस 57, 307 प्लस 57, 7 7 14, इधर 6 इधर 3। तो वो 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में भी वो 364 डेज ही रहा है। तो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में भी वो 364 डेज ही रहा है। तो हमारा कंक्लूजन क्या आ जाएगा? कंक्लूजन हमारा आ जाएगा कि वो he is resident but non-ordinary resident। हम लोग का आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर ये अच्छे से नहीं समझा होगा तो और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। और एक हम क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, मिस्टर जेवियर इज एन यूके नेशनल कम टू यूके सिटीजन नेशनल जो भी कम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 5/4/2020 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 21 22 23 24 25 he was in India for 120 days 90 30 200 and 265 वो 65 है, 6 कट गया है, 65 डेज रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 गिविंग एक्सप्लेन फॉर द आंसर, ठीक है। हम लोग को इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है तो उसका नेम क्या आएगा? मिस्टर जेवियर। कंडीशन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। हम लोग यहाँ पे ये लिखे, फिर कैलकुलेशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिया है कि हम लोग को इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम लोग को जो 5 ईयर का हम लोग को पूरा दिया है कि कौन सा कितने दिन में रहा। तो हम लोग का जो प्रीवियस ईयर था उसमें 65 डेज था, वो 65 डेज था। तो फर्स्ट कंडीशन तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, सेकंड कंडीशन अप्लाई होगा। 60 डेज वो था, ठीक है, 5 और एक्स्ट्रा डेज था, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में क्या वो 365 डेज रहता है। तो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यहाँ पे दिया है, इसको हम टोटल करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाता है 413 डेज। तो हमारा कंक्लूजन क्या आ जाएगा? क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट है। हमारा कंक्लूजन क्या आ जाएगा? मिस्टर जेवियर ही स्टेज इन इंडिया फॉर 65 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 413 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ही सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, देयरफॉर ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो हम देखेंगे कि क्या वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी, फिर कंडीशन लिखेंगे 2 आउट ऑफ 10 इन प्रीवियस ईयर, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो हम लोग इसका 10 साल ले लेंगे,
23, 24, 22, 23, 21, 22, फिर 20, 21, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 10 साल ये हमारा पूरा हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कि ये कौन से साल में कितना दिन था। तो हम लोग को यहाँ पे दे दिया है 23, 24 में 200 था, फिर 3 दिन था, 90 डेज था, 120 डेज था। उससे पहले वो कभी इंडिया आया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है कि उसको 2 साल में उसको रेसिडेंट होना है, ठीक है। रेसिडेंट मीन्स 182 डेज, ठीक है, उसको रहना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल में ही यहाँ पे रहा है 182 डेज। अगर 182 डेज रहा तो रेसिडेंट है, पर यहाँ पे वो सिर्फ 1 साल में 182 डेज रहा है, नहीं तो 3, 90, 20, तो कोई 1 साल में भी वो रेसिडेंट नहीं रहा है। तो सिर्फ 1 साल में 2 आउट ऑफ 10 बोला है, तो यहाँ पे सिर्फ वो 1 ईयर ही वो रेसिडेंट है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये भी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसका अगर पूरा 7 लेंगे तो हम लोग का 413 डेज ही आ रहा है। तो हम लोग कंक्लूजन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिस्टर जेवियर ही स्टेज इन इंडिया फॉर 1 आउट ऑफ 10 इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड for 413 days in 7 preceding previous year. He does not satisfy both the condition, therefore he is a resident and non-ordinary resident of India. Okay, thank you. If you like such type of videos, so subscribe for more. Thank you.